तो इस अपडेट पर लगातार हम बने हैं, जहां इसके तहत आपको बताएं कि बहराइच पहुंच चुकी हैं प्रियंका गांधी और किसी भी वक्त मृतक किसान के परिवार वालों से मिलने के लिए पहुंच सकती हैं प्रियंका। तो जैसा कि हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं कि वो बहराइच में दाखिल हो चुकी हैं। अब अंदर एक गांव में मौजूद है मृतकों के परिवार का घर, जहां पर प्रियंका पहुंच सकती हैं। इससे पहले हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कल उन्होंने लखीमपुर खीरी जाकर परिवार वालों से मुलाकात की और आज वो बहराइच पहुंच चुकी हैं। रतीश त्रिवेदी हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। रतीश, कहां हैं आप इस वक्त और किस तरीके की जानकारी जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए मोहनिया गांव पे हैं और गुरदीप सिंह के घर पर हैं, गुरिंदर सिंह के घर पर हम हैं और यहाँ पर कुछ देर बाद ही प्रियंका गांधी यहाँ पहुँचने वाली हैं। प्रियंका गांधी सबसे पहले यहाँ पर आएंगे और उसके बाद नानपारा में जसवंत सिंह के घर जाएंगे। लेकिन इंतजाम आपको दिखाएं, यहाँ पर सिक्योरिटी के कुछ इस तरीके से किए गए हैं। कांग्रेस की पार्टी के कई कार्यकर्ता और नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन एक कॉरिडोर बना लिया गया है और प्रियंका गांधी अब से कुछ देर बाद यहाँ पर जब पहुँचेंगी तो उन्हें इसी रास्ते से घर के अंदर ले जाया जाएगा। घर के अंदर की भी तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से कहेंगे कि वो आपको दिखाएं तस्वीरें। घर के अंदर तमाम लोग पहुंच रहे हैं। रुद्रपुर से एक धार्मिक सभा के लोग भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और कुछ यहां पर प्रियंका गांधी बैठ करके इन परिजनों से उनके दुख को साझा करेंगी, पीड़ित परिजनों से मुलाकात करेंगी। तस्वीर में हम देख रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि उनकी मां, गुरिंदर की मां, उनका स्वास्थ्य खराब है, वो लेटी हुई हैं और इसके साथ ही उनके पिता देख रहे हैं, उनके नाना देख रहे हैं। परिजन जो हैं वो पीड़ित के परिजन सब यहाँ पर बैठे हुए हैं और आसपास के कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ देर में ही ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी जब यहाँ पहुँचेंगी तो उनको यहीं पर बैठाया जाएगा, वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी और उसके बाद पीड़ित परिजनों का दुख साझा करेंगी। इसके बाद नानपारा में जो दूसरे मृतक किसान हैं जसवंत सिंह, जो यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर वो जाएंगी और उसके बाद श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद वो वापस लौटेंगे। तो कुल मिलाकर इस तरीके का कार्यक्रम है। प्रशासन ने अपने इंतजाम किए हैं और इसी गेट से, इसी रास्ते से उनको ले जाया जाएगा अंदर, घर के अंदर। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं। परिवार से अब से कुछ देर पहले जब हमने बात करी थी तो परिवार का साफ तौर पर यह कहना है कि उनको मुआवजा नहीं चाहिए, लेकिन मुआवजे के साथ साथ मुआवजा नहीं चाहिए, उनको न्याय चाहिए और न्याय किसी भी व्यक्ति से अगर मिल सकता है तो उस व्यक्ति के वो साथ हैं। वो किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं है, किसी राजनीतिक कोई उनके घर आएगा, कोई पार्टी का कार्यकर्ता या नेता बड़ा उनके घर आएगा तो सबका स्वागत है, क्योंकि वो दुख उनका साझा करने आ रहे हैं, लेकिन वो किसी पार्टी की सियासत पे फंसने वाले नहीं हैं। इस घर में कौन कौन लोग हैं और कौन है रोजी रोटी के लिए आप कौन जिम्मेदार है, किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं इस घर की, हालात कैसे हैं? देखिए गुरविंदर सिंह की अगर बात की जाए तो उनके एक बड़े भाई हैं गुरबख्श सिंह और 2 भाई हैं ये लोग। गुरविंदर सिंह धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, 19 वर्षीय, और घर के पास में ही एक मट्ठी में, एक झोपड़ी में बना करके अपनी धार्मिक क्रियाकलापों को अंजाम देते थे। लेकिन किसानों के आंदोलन को सपोर्ट करने, उनको समर्थन करने के लिए वो जाया करते थे और जिस दिन उस दिन भी गए थे जिस दिन वो दुर्घटना का शिकार हुए और उनकी मृत्यु हो गई। प्रियंका गांधी अब से कुछ देर बाद यहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन अगर घर की बात की जाए तो माँ है, पिता है, नाना है और सभी लोग बेहद दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं और दुख को साझा करने ही शायद प्रियंका गांधी इस बार आ रही है। अगर घर के पालन पोषण की बात की जाए तो खेती मुख्य व्यवसाय यहाँ का है और भाई और पिता खेती करते हैं, उनके पास खेती है जिससे उनका भरण पोषण परिवार का वो करते हैं। तो बड़े भाई हैं और ये छोटे थे 19 वर्षीय गुरविंदर सिंह और जिनकी मौत हुई है। अब से कुछ देर बाद प्रियंका गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव यहाँ पर पहुँचेंगी और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। जी बिल्कुल रतीश, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे बराबर अपडेट लेंगे जब प्रियंका पहुंच जाएंगी। बहरहाल जहां प्रियंका को पहुंचना है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, उस किसान का घर हम आपको दिखा रहे थे। इसी बीच अपडेट ये है कि राजभवन ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को 5 बजे राज्यपाल से मिलने का समय दे दिया है, क्योंकि जब वो 3 बजे पहुंचे थे दरवाजा या गेट बंद होने पर वहां नारेबाजी की स्थिति देखी गई थी। लेकिन अब जो ताजा अपडेट है वो ये है कि राज्यपाल से मिलने का वक्त जो है इस प्रतिनिधि मंडल को दिया जा चुका है। चलिए हम सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा का। 5 बज चुके हैं शैलेश, अब ज्ञापन सौंपने के लिए राज्यपाल से मिलने के लिए निकल चुका है काफिला।
बिल्कुल श्वेता, देखिए इस समय हम राजभवन के बाहर ही मौजूद हैं और यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा और विधान परिषद के जो नेता हैं दीपक सिंह, जो एमएलसी भी हैं कांग्रेस के, ये लोग थे। कुल 7 लोगों के प्रतिनिधिमंडल के लिए वक्त मांगा गया था राज्यपाल से। और कांग्रेसियों की अगर माने तो जब उन्होंने पहले फ़ोन पर बात की तो ये कहा गया उन्हें आ जाइए, लेकिन बाद में जब यहाँ पहुँचे तो मुलाकात नहीं हो रही थी, समय नहीं मिल रहा था, जिसके बाद यहीं पर वो लोग धरने पर बैठ गए थे। और उसके बाद में 5 बजे का वक्त दिया गया, 5 बज चुके हैं और अंदर फिलहाल 3 नेता जो हैं वो गए हैं, अजय कुमार लल्लू, आराधना मिश्रा और दीपक सिंह, ये 3 लोग अंदर गए। यहाँ की तस्वीरें हम आपको सीधे दिखाते हैं। हमारे कैमरा सहयोगी जितेंद्र यहाँ पर मौजूद हैं, जो आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे राजभवन के सामने की। आप यहाँ की तस्वीरें देख सकते हैं, बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद है। और क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन चल रहा है, जाहिर सी बात है चल रहा था, उसके चलते भी यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं। कुछ ही देर में जो डेलीगेशन अंदर गया है वो मुलाकात करके बाहर निकलेगा, उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि लखीमपुर की जो घटना है उसको लेकर यहाँ आए। और आज देखिए ये रणनीति जो थी राजभवन आने की, ये सुबह ही तय हो गई थी कि जिस समय कॉल हाउस पर ये पूरी चर्चा हुई थी, क्योंकि पहले देखिए ये कार्यक्रम था कि प्रियंका गांधी जब बहराइच जाएंगी तो प्रदेश के जो नेता है वो भी जाएंगे, जिस तरह लखीमपुर के लिए कल सब लोग पहले निकले हुए थे। लेकिन आज जब प्रियंका गांधी का काफिला यहाँ से गया तो प्रदेश अध्यक्ष, विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा, एमएलसी दीपक सिंह, ये लोग नहीं गए थे। और इन लोग की ये पहले से तैयारी थी कि आज वो लोग राजभवन जाकर इस पूरे मामले में अपना एक ज्ञापन जो है इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस क्या मांग करती है उन चीज़ों को लेकर राज्यपाल को सौंपेंगे यहाँ पर। बहरहाल कुछ कांग्रेसियां मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फिलहाल अल्पसंख्यक विभाग जो है कांग्रेस का, जो माइनॉरिटी कमेटी के चेयरमैन है शाहनवाज आलम साहब, वो हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। शाहनवाज साहब, क्या हुआ था आखिर? पहले यहाँ पर आए और मुलाकात नहीं हो रही थी, क्या पहले समय लेके नहीं आए थे? देखिए, सुबह से ही समय लेने की कोशिश की जा रही थी, सुबह 10 बजे से। ये कितने अफसोस की बात है कि 5 बजे आपको टाइम मिलता हो। मिलने वालों में हमारे सीएलपी लीडर, विधायक और जो 2 पूर्व विधायक हैं, बाहर से भी हमारे आईसीसी सेक्रेटरीज आए हुए हैं। इतना इम्पोर्टेंट मसला है, पिछले 5-6 दिनों से लगातार ये मसला बना हुआ है और हर ये आदमी जानना चाहता है कि सरकार इसमें या सरकार का कोई भी इंस्ट्रूमेंट इसमें किस तरह से काम कर रहा है। तो इसमें आयोग का, न्यायिक आयोग का गठन भी हो गया है, गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं, संतुष्ट नहीं है अभी आप? नहीं, अभी संतुष्ट इसलिए नहीं है कि आप सोचिए 4 दिन हो गया नामजद एफआईआर हुए, अभी तक मंत्री जी का इस्तीफा नहीं आया। अगर वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो सरकार को चाहिए कि उनको बर्खास्त कर दे। तो इस तरह की जो परिस्थितियां बन रही हैं वो कहीं ना कहीं संशय पैदा कर रही हैं लोगों में कि क्या सरकार नहीं चाहती है कि न्याय मिले। अगर टू द पॉइंट कहें, क्या मांग है कांग्रेस की? क्या ज्ञापन लेकर गए हैं अंदर आपके नेता? हमारी मांग यही है कि जो मंत्री जी हैं उनसे इस्तीफा लिया जाए नैतिकता के आधार पे, और अगर वो नहीं दे रहे हैं तो सरकार उनको अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे, उनको गिरफ्तार करे, क्योंकि उनके अपने पोजीशन पे रहते हुए जांच संभव नहीं है। ये एक परसेप्शन बनी हुई है और इसमें बहुत हद तक हकीकत भी है। बहरहाल देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि ये लगातार, देखिए प्रियंका गांधी ने भी आज सुबह यही कहा जब मीडिया से मुखातिब हुई, उन्होंने यही बात बोली कि यहाँ पर जो मंत्री है जिनके बेटे पर आरोप है, यानी अजय मिश्रा जो मंत्री हैं, उनको अपना इस्तीफा देना चाहिए, नैतिकता के आधार पर देना चाहिए। बहरहाल एक तरफ देखिए प्रियंका गांधी इस समय बहराइच में है, दूसरी तरफ कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल राजभवन में, यानी एक तरफ पार्टी की जो शीर्ष नेता है प्रियंका गांधी, वो पीड़ित परिजनों के पास जा रही हैं उनका दुख बांटने के लिए, और दूसरी तरफ जो यहाँ पर मौजूद है कांग्रेसी, वो राजभवन में आए हैं। इस पूरे मामले में उनकी मांग है कि जो अब तक कार्रवाई चल रही है उससे वो लोग संतुष्ट नहीं है। और इसके मामले में अगर बात करें, देखिए प्रियंका गांधी ने एक बात और कही थी कि जो न्यायिक आयोग का गठन हुआ उसमें सिटिंग जज को बैठाया जाए, सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, तो उन्होंने ये भी मांग की थी। बहरहाल ये देखना होगा अभी जब यहाँ से बाहर निकलेंगे प्रदेश अध्यक्ष, जो बाकी नेता है आराधना मिश्रा, दीपक सिंह, वो निकलेंगे, अब उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे आखिर ज्ञापन में और क्या क्या उन्होंने मांग अपनी रखी है। क्योंकि देखिए अगर बात करें जांच की तो न्यायिक आयोग का गठन हो चुका है, 1 सदस्यीय। इसके अलावा अगर बात करें तो गिरफ्तारियों का सिलसिला भी देखिए शुरू हो चुका है लखीमपुर के मामले में। 8 दिन का जो वक्त था जब सहमति बनी थी किसानों के बीच में और प्रशासन के बीच में, तो उसमें 8 दिन का वक्त उन्होंने दिया था सभी की गिरफ्तारी के लिए। तो ये कुछ चीजें हैं। अब इसके आगे और क्या क्या मांगे हैं कांग्रेस के जो प्रतिनिधिमंडल गया है, कांग्रेस की क्या क्या मांगे हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे जैसे ये नेता बाहर निकलेंगे। बहरहाल आप नजर बनाए रखिएगा, हम दर्शकों तक ये अपडेट पहुंचाएंगे आपके जरिए। की बस्ती से भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। इससे पहले हरीश द्विवेदी बिहार के सह प्रभारी थे। आपको यह भी बता दें कि भूपेंद्र यादव के केंद्रीय मंत्री बनाए जाने से
बिहार के प्रभारी का जो पद है वो खाली था। दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों की नियुक्ति के साथ विशेष आमंत्रित सदस्य और स्थायी सदस्यों के नाम भी घोषित किए। इसी में उत्तर प्रदेश से कई नाम भी शामिल हैं। खास आमंत्रित सदस्य के तौर पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को शामिल किया गया है। वहीं यूपी सरकार मंत्री दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक को राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य बनाया गया। तो किस तरीके का ये सियासी मायने इसके पांडे से? जी वीरेश। देखिए, सबसे बड़ी खबर यह है कि जो युवा नेता हैं, बस्ती के सांसद हैं हरीश द्विवेदी, जो सह प्रभारी थे बिहार जैसे राज्य का, जो राजनीतिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, वहां वो प्रभारी बना दिए गए। और भूपेंद्र यादव को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के बाद ये जो सीट रिक्त थी उसमें प्रमोशन कर दिया गया। और हरीश द्विवेदी की काबिलियत को देखकर पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से उन्होंने अमित शाह की रैली का संयोजन किया, उनके रोड शो का संयोजन किया, जिस तरीके से पार्टी में वो काम कर रहे हैं राष्ट्रीय मंत्री के तौर पर, इसलिए ये बड़ा प्रमोशन है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे जो राज्य हैं उनका प्रभारी इंचार्ज बनाए जाना इस नरेंद्र मोदी और अमित शाह की और जेपी नड्डा की तिकड़ी की भारतीय जनता पार्टी में बहुत महत्वपूर्ण पद है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पद होने की वजह से भरोसा है नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का हरीश द्विवेदी पर। ये एक महत्वपूर्ण विषय। और दूसरी तरफ जो कार्य समिति की घोषणा हुई है उसमें यूपी से ब्रजेश पाठक को शामिल किया गया है, स्वामी प्रसाद मौर्य को शामिल किया गया है, दारा सिंह चौहान को शामिल किया गया है, महेंद्र पांडे को शामिल किया गया है, हेमा मालिनी को शामिल किया गया। और इसके उलट जो और बड़ी खबर है, विनय कटियार को बाहर कर दिया गया है, मेनका गांधी को बाहर कर दिया गया है, वरुण गांधी को बाहर कर दिया गया है। ये बनाए जाने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि किनको बाहर किया गया है। तो बाहर किए जाने में माता और पुत्र दोनों को बाहर कर दिया गया और विनय कटियार को भी बाहर कर दिया गया है। तो आज की ये जो घोषणा हुई है वो बेहद महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें पूरी चेन को, तो उसमें बसपा से आए हुए महत्वपूर्ण नेता जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, वो किस रूप में भाजपा में जेल कर गए हैं, शामिल हो गए हैं, उनको जो प्रमोशन दिया गया, जो उन पर भरोसा किया जा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, ब्रजेश पाठक पर, ये भी दर्शाता है कि किस रूप में उन्हें राष्ट्रीय कार्य समिति में शामिल किया गया है, भरोसा किया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है। और जो यूपी के लिहाज से देखें, युवा नेता के लिहाज से देखें, तो हरीश द्विवेदी का ये एक बड़ा प्रमोशन है। देखिए, जो यूपी और बिहार का इंचार्ज होता है वो भारतीय जनता पार्टी में बहुत महत्वपूर्ण इंचार्ज होता है, कोई छोटे स्टेट का इंचार्ज नहीं है। पॉलिटिकली दृष्टि से देखें तो यूपी बिहार का इंचार्ज, आप सोचिए कि यूपी के इंचार्ज अमित शाह थे, जेपी नड्डा थे, और उनकी क्या प्रमोशन और किस रूप में वो पार्टी में उनकी हायरकी बनी। इसी तरीके से बिहार का इंचार्ज होना ये पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग स्टेट है, भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है। ऐसे में भूपेंद्र यादव की जगह पर हरीश द्विवेदी का प्रमोशन होना बहुत बड़ी खबर है। हरीश द्विवेदी के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने हरीश द्विवेदी पे बहुत ज्यादा भरोसा किया है। युवा सांसद हरीश द्विवेदी हैं, बस्ती के 2 बार के सांसद हैं, 2014 में वो बिल्कुल वीरेश, ये बहुत बड़ी खबर है और ये बड़ा प्रमोशन है। देखते हैं, और शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बस्ती से सांसद हैं हरीश द्विवेदी, बिहार के प्रभारी बनाए गए हैं। किस तरीके का ये इम्पैक्ट है, इस बारे में ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे डिटेल में बता रहे थे। और इसी बीच आपको जानकारी दें कि बहराइच पहुंची हैं प्रियंका गांधी। किसी भी वक्त मृत किसान के परिजनों से मिलने के लिए पहुंच सकती हैं। हमारी नजर लगातार बनी हुई है और अभी जो ताजा जानकारी है कि किसान के घर पर उनके परिवार वालों का दुख बांटने के लिए प्रियंका किसी भी वक्त पहुंच चुकी हैं, पहुंच सकती हैं और वो बहराइच आ चुकी हैं। लेकिन जो गांव है वो इंटीरियर है, अंदर है, और वहां पर उनको मिलना है 18 साल के किसान जिसके घर वाले, जिनके घर में किस तरीके की स्थिति और उनका दुख बांटने की कोशिश कर रही हैं। इसी तरीके की तस्वीरें कल भी आई थी और आज भी प्रियंका पहुंचने वाली हैं। चलिए हम रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी रतीश वहीं बने हुए हैं जहां पर प्रियंका को आना है। उस मृत किसान के परिजनों के परिवार वालों के घर पर ही रतीश मौजूद हैं। तो रतीश, और कितना वक्त लग सकता है, क्या जानकारी आ रही है अभी? देखिए, काफिला अपनी गति से आगे बढ़ रहा है और अब से कुछ देर बाद ही बताया जा रहा है कि गुरविंदर के घर पर
प्रियंका गांधी पहुंच जाएंगी और अभी जो कच्चा रास्ता है हाईवे से नीचे उतरते हुए उस पर गाड़ी आने वाली है, अभी उतरी नहीं है, यानी कि वहां से कम 3-4 किलोमीटर का रास्ता घर का तय करना होगा प्रियंका गांधी को। और परिवार के जो लोग हैं वो प्रियंका गांधी से उसके बाद मुलाकात करेंगे। लेकिन प्रशासन और पुलिस ने अपने इंतजाम कर लिए हैं। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पर सुरक्षा का जो बंदोबस्त है वो कर लिया गया है। सभी जो प्रशासनिक अधिकारी जिन पर जिम्मेदारी है इस मीटिंग को कराने की, वो यहाँ पर तैनात हैं और अब घर के अंदर ज़्यादा लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा। जिनको इजाज़त दी गई थी वही घर के अंदर हैं और एक ये फ़ोटो रखी गई है गुरविंदर की, जो मृत किसान हैं उनकी फ़ोटो एक रखी गई है और पुष्प रखे गए हैं। जब यहाँ पर प्रियंका गांधी राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस पहुँचेंगी तो वो पुष्पांजलि अर्पित करेंगी, श्रद्धांजलि देंगी और उसके बाद अंदर कुछ जो परिजन हैं, जो पीड़ित परिजन हैं, उनको अंदर रखा गया। ये दरवाज़ा भी मैं आपको कैमरामैन पंकज से कहूँगा वो दिखाएं। इसी दरवाजे से वो अंदर जाएंगी, जो घर में एक कमरा है वहाँ पर वो उनसे बातचीत करेंगी और बातचीत करने के बाद फिर वहाँ से बाहर निकल करके आएंगी। 15 से 20 मिनट का ये वक्त बताया जा रहा है कि 15-20 मिनट ही यहाँ पर मुलाकात होगी और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद यहाँ से प्रियंका गांधी का दूसरा कार्यक्रम है वो नानपारा जाएंगी, जो यहाँ से इस घर से कम 10 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। जो मृत किसान हैं जसवंत सिंह, उनसे मिलने 30 वर्षीय जसवंत की भी मौत हुई थी और उनकी शादी भी हो चुकी है, वहाँ पर जाएंगी और उनके परिजनों से मिलकर उनके दुख को साझा करेंगे। तो कुल मिलाकर अब ये कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद जब प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुँचेंगी तो पीड़ित परिजनों से मुलाकात करेंगी, उनके दुख को साझा करेंगी और यहाँ से फिर नानपारा जाएंगी। जी बिल्कुल रतीश, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपका रुख करेंगे। और बिल्कुल बहराइच की सीधी तस्वीरें हैं जहां प्रियंका ने पहुंचनी है। और अब बात आज के सवाल की। एबीपी गंगा ने लखीमपुर कांड को लेकर दर्शकों से कू ऐप पर एक सवाल पूछा है। ये क्या है सवाल, आपको हम दिखा देते हैं। लखीमपुर क्या अब यूपी का चुनावी सेंटर बन गया है? ये हमारा सवाल है। इस मुद्दे पर आप अपनी राय दीजिए और कू ऐप पर जाकर अपना जवाब हाँ या फिर ना में कू करें, जिसका जवाब हम शाम 7 बजे आपको दिखाएंगे। और आज के हमारे इस सवाल के जवाब की बात करें तो एबीपी गंगा के दर्शकों के कू ऐप पर ही दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर